जबलपुर में लगातार 9 वर्षों से श्रावण मास के दूसरे सोमवार को आयोजित होने वाली संस्कार कावड़ यात्रा इस वर्ष वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के चलते स्थगित कर दी गई है। इस वर्ष 13 जुलाई को समस्त कावड़ियों और शिव भक्त प्रातः बेला में भगवान शिव का नर्मदा जल से जलाभिषेक करने के पश्चात अपने अपने घरों में एक पौधे का रोपण अवश्य करें। यह जानकारी परम पूज्य भैया जी सरकार के भक्त निवास श्यामला हिल्स में आयोजित पत्रकार वार्ता में साझा की गई। नर्मदा मिशन के संस्थापक मां नर्मदा के अनन्य सेवक समर्थ श्री भैया जी सरकार की दिव्य प्रेरणा समर्पण और शुभाशीष से 9 वर्ष पूर्व संस्कार कावड़ यात्रा आरंभ की गई। इस वर्ष 2020 में 1 लाख से 1.25 लाख के मध्य कावड़ियों के आने की तैयारी पूर्ण कर ली गई थी, किंतु वैश्विक महामारी कोरोना के चलते स्थिति बड़ी असमंजसपूर्ण बन गई। संस्कार कावड़ यात्रा के संस्थापक संयोजक शिव यादव एवं अध्यक्ष नीलेश रावल ने बताया कि जिला प्रशासन, वन विभाग और नगर निगम से विगत वर्ष एवं वर्तमान वर्ष में तय हुआ है कि संयुक्त रूप से कैलाश धाम खमरिया मटामर की पहाड़ियों में घामापुर चौक से खमरिया तक रोड डिवाइडरों के बीचों बीच पूरे श्रावण मास हजारों पौधों का रोपण और संरक्षण का महाअभियान चलाया जाएगा। संस्कार कावड़ यात्रा जो कि इस वर्ष जो है 2020 में ये अपने 10वें वर्ष में प्रवेश कर रही थी, तो लोगों में भी बड़ा उत्साह था। समिति के लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के जो है, और हमारी तैयारियां जो है 4-6 महीना पहले से चालू हो जाती हैं। इस बार अप्रॉक्सीमेट हमारा जो है 1 लाख लोगों का लक्ष्य था, लेकिन वो हमारा लक्ष्य हमेशा जो है हमारे लक्ष्य से आगे जाने का जो है सिलसिला रहा है। ये आप लोगों के सामने है, नगर के सामने है। इस बार 1.25 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के उसमें शामिल होने की पूरी संभावना थी। हम लोगों की समिति की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन कोरोना काल चल रहा है, कोरोना संक्रमण चल रहा है। वैश्विक आपदा के चलते, कोरोना के संक्रमण के चलते, और जैसा समर्थ भैया जी सरकार भी कहते हैं कि परंपराएं हमेशा जो है मानव हित के लिए है, मानव के लाभान्वित होने के लिए है। लेकिन अगर मानव संक्रमित होने लगे, और यही कुल मिला के शासन प्रशासन का भी मानना है, सारे लोग परेशान हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी पूरी समिति बैठी, शासन प्रशासन भी बैठा, हमारे संरक्षक मंडल बैठा, और फिर सबने एक मतन ये तय किया कि अपन कावड़ यात्रा की जगह पूरे सावन मास जो है इस नगर को हरा भरा करने का संकल्प लें। और उसी दिशा में फिर हम लोगों ने तैयारियां भी करी। शासन प्रशासन से भी हमने मांग करी कि मां नर्मदा की पावन तट पे, कैलाश धाम मंदिर की उनसे पहाड़ियों पे, मदन महल की उस पर्वत श्रृंखला पे, और जो हमारे नगर के मुख्य मार्ग हैं, मुख्य मार्ग में जहाँ पे चौड़े डिवाइडर हैं, जहाँ पे एक्सीडेंट जैसी कोई संभावना वृक्षारोपण के कारण ना बने। लेकिन मेरा फिर पुनः मानना है प्रत्येक पौधारोपण करने वालों से कि इस देवधारा पे वो देव स्वरूप वृक्ष मूर्ति का जब रोपण करें और उसी में जलाभिषेक करें। ये कावड़ यात्रा समिति का संदेश भी है, आह्वान भी है, और तमाम नगरवासियों से, संस्कारधानी वासियों से, प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूं, और भैया जी सरकार के उस संदेश को भी देना चाहता हूं कि जो जहां पे है वहां पे रह के 13 तारीख को एक वृक्ष का रोपण करे, अपने घरों में रह के रोपण करे, अपने प्रतिष्ठानों में रह के रोपण करे, और उसका संरक्षण करने का संकल्प भी ले। मुझे लगता है कि संस्कार कावड़ यात्रा अपने आप उस सार्थकता को प्रदान कर लेगी, और अगले वर्ष पूरे चरम उत्साह के साथ वो यात्रा कम से कम 2 लाख कावड़ियों के साथ जो है संपन्न होगी। श्री मात नर्मदे हर। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि कोरोना संक्रमण के चलते एक बृहत और विशाल परंपरा जो है इस साल स्थगित की गई है, और इसके बजाय क्योंकि वृक्ष साक्षात शिव का स्वरूप होते हैं, तो साक्षात शिव के स्वरूप को मान के जो भी कांवड़िए थे जो इस कांवड़ यात्रा में भाग लेते थे, या जिन्होंने कांवड़ यात्रा का संकल्प लिया हुआ था, वो अपने घर के आसपास जो भी उच्च स्थान को दिखता है वहाँ एक वृक्ष का वृक्षारोपण करके उसका जलाभिषेक करके अपनी कांवड़ यात्रा का संकल्प लेते हैं। सर, किस तरह से उसको पौधे को मैनेजमेंट कर पाएंगे? वो कहाँ से उनको प्राप्त करना पड़ेगा? उनको प्राप्त करने के बहुत सारे स्थान हैं। हमारे रांझी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, पहाड़ी से प्राप्त कर सकते हैं, गौशाला से प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। अगर वो कहेंगे तो हम उनके घर तक पहुंचा के भी दे देंगे। तो जो उनको वृक्ष प्राप्त होगा उस वृक्ष को फिर वो किस प्रकार के वृक्ष? बड़े वृक्ष हैं, नीम, बरगद, पीपल, आंवला, इस तरह के बड़े वृक्ष हैं जो लंबे समय तक, देसी वृक्ष हैं जो लंबे समय तक रहें भी, और पर्यावरण के लिए और हमारे जीवन के लिए सहायक भी रहे। लगभग पूरे मध्य प्रदेश में कितने लक्ष्य रखा है? पूरे मध्य प्रदेश में नर्मदा मिशन और संस्कार कावड़ यात्रा परिवार जो है 5 लाख वृक्षारोपण का पूरे सावन माह में लक्ष्य रखा है।
जिसमें अभी तक हम 1 लाख से अधिक वृक्षारोपण छिंदवाड़ा में कर चुके हैं।